नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। मैं जाहिद अनवर राजू। पेश है आज की खबरें। राजद के कद्दावर नेता सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास खाजा सराय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए घोषणा किया कि आज हम राजद के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की जितनी उम्र नहीं होगी उससे अधिक दिनों से वे लालू यादव का साथ दे रहे हैं। मैं भी उनके परिवार के लोग ही का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन राजद जिसे वे अपना परिवार समझते थे, आज उसका क्या सिला मिला सब देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि आज तेज प्रताप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी राजद पार्टी से निष्कासित करेगी या फिर परिवार के मुंह में फंस कर रह जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि हर हाल में 18 अप्रैल को मधुबनी संसदीय सीट से नामजदगी का पर्चा वो दाखिल करेंगे और टाउन क्लब मधुबनी से मैदान में उनका एक काफिला चलेगा। उन्होंने कहा कि वे अपने नामांकन किस दल के प्रत्याशी के रूप में करेंगे उसका खुलासा 18 अप्रैल को ही करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवाल का जवाब शायद पार्टी के पास नहीं हो, लेकिन इस गंभीर विषय पर यह तो साबित हो रहा है कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था अब नहीं रही। फातमी बागी तो कार्रवाई और तेज प्रताप बागी तो उसे मनाने की कोशिश, ये दोहरा रवैया पार्टी का चल रहा है। बहरहाल सारे घटनाक्रम से एक बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फातमी को नज़रअंदाज करना महागठबंधन हित में शुभ संकेत नहीं है। क्या खानदान का मतलब सिर्फ तेज प्रताप होता है? तेज प्रताप जी ओपनली ऐलान भी कर रहे हैं और जहानाबाद जाके कंप्लेन भी किया और फिर अब दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में भी जाने की बात हो रही है कि वहाँ जाकर के वो कंप्लेन करेंगे। तो उन्होंने उससे तो कोई सवाल जवाब नहीं किया। एक निजी यात्रा पर दरभंगा पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत के संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। आज देश की हवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने वालों को दिल्ली से हटाने को लेकर उतावला बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 के वादों पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसानों का ऋण माफ तो नहीं हुआ, लेकिन कॉरपोरेट घरानों का ऋण माफ कर दिया गया। आज राफेल की चोरी पकड़ी गई है। जिस कंपनी को साइकिल बनाने का अनुभव नहीं था, उसे राफेल का डील दे दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के डर से 2014 में उन्होंने पहली बार अपनी शादी स्वीकार की थी। इससे पूर्व उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब चुनाव लड़ने के समय में अपना पक्ष रखा था, तो उन्होंने ये बात छिपाई थी कि वो शादीशुदा है। मुजफ्फरपुर प्रकरण पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर कांड पर अभी तक उनका एक भी ट्वीट नहीं आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसे हटाने का मन जनता बना चुकी है। पत्रकारों से आत्मविश्वास के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में भी जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का मन बना चुकी है। चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता है। उदाहरण के लिए दलित नौजवानों का, दलित आदिवासियों का जो स्कॉलरशिप मिलता था छात्रों को, उसके स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया हाई स्कूल के बाद। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूटों में आरक्षण के आधार पर जो नामांकन होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा आज चुनावी यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश चलाने के लिए सीना नापने वालों की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल मिलाने वालों से देश चलता है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने वालों को देश नहीं बख्शेगा, बल्कि देश की जनता नागपुर वालों का विधान बदलने की क्षमता रखती है। श्री झा ने कहा कि पुलवामा हमले में सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री आज भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जब देश उनसे सवाल पूछता है तो उसके राष्ट्रभक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को राफेल का भूत नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 5 सालों में जातीय दीवार खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिहार में 40 से 40 सीट जीतेगी। पहले चरण और कल होने वाले दूसरे चरण की सभी 9 सीटें महागठबंधन के झोली में आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन भाजपा मुद्दों से अलग हटकर चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी के राजद की सदस्यता से इस्तीफा देने को लेकर बयान दिया। आज देश के ऊपर संविधान को लेकर खतरा है, ऐसे में एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। हमारे ऊपर जानबूझकर नागपुर के संविधान को घूमने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को 5 गुना करेंगे। वही नियोजित लोगों के मानदेय को सम्मानजनक बनाया जाएगा। उन्होंने देश में जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। पूछे गए एक सवाल के जवाब में कि महागठबंधन का पीएम कौन होगा, बड़ी खूबसूरती से उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि जनता को सांसद चुनने का अधिकार है। सांसद को चुन लेने दीजिए, तब वही सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री को भी चुन लेंगे। 2014 का घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री जी की जुबान पर आपराधिक चुप्पी आ जाती है। मेरे प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते, खेतीहर समाज के संकट की बात नहीं करते, बेटी बचाओ की बात नहीं करते, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में किस प्रकार राज्य की महती भूमिका हो, इसके बारे में मेरे प्रधानमंत्री बात नहीं करते। वो कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति के सरोकार में पूंजी को पोसना आ गया हो, प्रधानमंत्री जी क्रोनी पूंजीवाद, अनिल अंबानी टाइप के जो पूंजीपति हैं, सब नहीं, 5 समृद्धि के टापू इस मुल्क में जो है, उस टापू में बैठ करके प्रधानमंत्री जी देश की नीति और अपनी नीयत बता रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी से लोग सवाल पूछते हैं, भूखमरी में हिंदुस्तान का स्थान इतना बढ़िया क्यों? क्यों भूखमरी के मुल्क के रूप में हम जाने जाते हैं? क्यों बेरोजगारों के मुल्क के रूप में जाने जाते हैं? क्यों हम खेतीहर समाज के अभूतपूर्व संकट के लक्षण वाले देश के रूप में जाने जाते हैं? क्यों बलात्कार की सबसे बड़ी संख्या वाले मुल्क के रूप में जाने जाते हैं? कौन भ्रष्टाचार में लिप्त एक मुल्क की संरचना अभी हम जाने जा रहे हैं? पूरे दुनिया में जो भी आंकड़ा आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष पूर्व हम उनके विरोधी थे, लेकिन 31% वोट लेकर के एनडीए का उन्होंने सरकार बनाई। शिक्षा के हब माने जाने वाले एपीएम थाना अंतर्गत आनंदपुर चौक पर आज कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक सेंटर का उद्घाटन जाने माने शिक्षाविद लीलाकांत झा और परमानंद चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सेंटर के संचालक श्री राजीव झा ने कहा कि कम से कम शुल्क में अच्छी शिक्षा देना उनके सेंटर का मूल उद्देश्य है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। मुख्य अतिथियों ने गंभीरता से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संचालक की उन्होंने प्रशंसा की। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद थीं। साइंस को पढ़ाया जाए और बहुत से लोगों के बाद में कंसेप्ट ये हो गया है जो साइंस एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यद्यपि अगर उसको टेक्निकल ढंग से पढ़ाया जाए, टेक्निक को समझाया जाए तो डिफिकल्ट है नहीं। हमारी एक कोशिश होगी जो बच्चों के मन में जो भ्रम है जो साइंस डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ 4 टीचर को रखा हूँ, जिसमें 2 NITN हैं, इंजीनियर सुबोध और इंजीनियर अजय। दोनों जो हैं इंजीनियर अजय AIEEE हैं और आंध्र प्रदेश से किए हुए हैं BTech, और इंजीनियर सुबोध भी हैं जो कि दिल्ली से किए हुए हैं BTech।